माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में नई हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। अनुप्रिया पटेल लगातार जातीय जनगणना का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो और तमाम तरीके की जो नियुक्तियां हो गई हैं उसमें ओबीसी को कितना आरक्षण मिला, इस तरीके के मुद्दे अब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर उठाती हुई नजर आ रही हैं। माना ही जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल का ये बगावती सुर उनको कहां तक लेकर जाएगा। जी हाँ, केशव प्रसाद मौर्य की जिस तरीके से खबरें आ रही थी, अखिलेश यादव मानसून ऑफर देते हुए नजर आते हैं कि 100 विधायक लाओ और सीएम पद पाओ। उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी और विपक्षी पार्टियों में एक हलचल देखने को मिली थी और ये कहा जा रहा था कि सीएम पद की लालच में हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य अपना रुख बदल ले। लेकिन जब दिल्ली में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की मीटिंग होती है शीर्ष कमान से, उसके बाद पूरा नजारा बदलता हुआ नजर आता है। दोनों एक साथ नजर आते हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि ऊपर से ऑर्डर मिला है जिसकी वजह से ये बदले समीकरण नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात कर लिया जाए अनुप्रिया पटेल की, अनुप्रिया पटेल का बार बार ये मुद्दा उठाना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब वो खुलकर बगावत करने के मूड में उतर आई हैं। ऐसे में क्या उन्होंने अपने लिए कोई विकल्प तलाश लिया है? क्या वो अखिलेश यादव के साथ जाने की तैयारी में दिखाई दे रही? क्योंकि पार्टी से डायरेक्ट इस तरीके से विद्रोह करना कहीं ना कहीं इसी बात के सबूत दिखाई देते हैं। लेकिन उसके साथ ही देखा जाए तो आरक्षण का मुद्दा, जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर अपनी सरकार की मुश्किलें बढ़ाना कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल के ऊपर भारी पड़ सकता है। वहीं कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पल्लवी पटेल के साथ मुलाकात की थी, उसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी थी कि अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य पर कहीं ना कहीं लगाम कसने के लिए योगी आदित्यनाथ ने पल्लवी पटेल पर निशाना साधा है। वो निशाना कितने सही जगह पर जाकर लगा, ये देखने को मिल गया केशव प्रसाद मौर्य के साथ रिश्ते बेहतर होने पर। वहीं देखा जाए तो इस बार के उपचुनाव में 10 सीटें हैं जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने जोरों शोरों से चुनाव प्रचार चालू कर दिया है। अब ऐसे में मिल्कीपुर और जो करहल सीट है उसकी जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक को, और वहीं देखा जाए योगी आदित्यनाथ ने भी कमान संभाल रखी है। कुंदर की सीट जो है और करहल सीट पर भी अब अलग अलग नेता लोग अपनी कमान और अपनी धाक जमाए रखेंगे और जिसके बाद चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं। तो ऐसे में जो तमाम सीटें हैं जिसको लेकर अखिलेश यादव एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, खासकर कटहरी सीट और मिल्कीपुर सीट की बात की जाए जो अयोध्या से सटे हुए क्षेत्र के पास आती है, तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ वो सारी गलतियों को दोहराना नहीं चाहते हैं। प्रत्याशियों को लेकर बेहद सोच विचार चल रहा है। वहीं अब देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े चेहरों को मौका नहीं दिया, तो क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ वो मौका देते हुए नजर आएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन वहीं अनुप्रिया पटेल की बगावत से इस बात को समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में एनडीए सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ओपी राजभर, संजय निषाद और केशव प्रसाद मौर्य और कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के जो सुर हैं वो बदले हुए नजर आए। अब अनुप्रिया पटेल का इस तरीके से बार बार चिट्ठी लिखना और खुलकर विरोध करना कहीं ना कहीं इसी बात के ऊपर एक संदेश जाता है, एक मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल के पास वो विकल्प है जिसके लिए वो ये सब बोलने में बिल्कुल भी चूकते हुए नहीं नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अब अनुप्रिया पटेल योगी आदित्यनाथ के साथ रिश्ते बेहतर कर पाती हैं या फिर ये जो बगावती सुर है वो कितनी दूर तक जाता हुआ दिखाई देगा और इस बार के उपचुनाव में इसका क्या खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।